नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल अशोक टेक वाईटी में। तो यार आज हम लोग बात करने वाले हैं सेकंड हैंड एसी के बारे में कि क्या आपको लेना चाहिए या नहीं। इनफैक्ट मैं खुद इस स्कैम में फंस गया था और मैंने भी एक सेकंड हैंड एसी लिया और मेरा एक्सपीरियंस कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं रहा, तो वो मैं आपके साथ एक बार शेयर कर रहा हूँ ताकि आप लोग इन सब चीज़ों में ना पड़ो और भूल कर भी कभी सेकंड हैंड एसी ना लो। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, तो जैसे भी आपने देखा होगा कि यूट्यूब पे काफ़ी सारी वीडियोस हैं कि सेकेंड हैंड एसी के बारे में, मतलब ये कई यूट्यूबर्स जाते हैं शॉप्स पे जो सेकेंड हैंड एसी बेचते हैं। तो ऐसी ही एक वीडियो मैंने पिछले साल जून 2023 में देखी थी और मैं भी चला गया उनके पास। हेवेंस एयर नाम की इनकी शॉप थी। अब जैसे कि आप देख ही पा रहे हो, मैंने वहाँ की एक छोटी सी वीडियो बना रखी है। उस टाइम पे मैं एसी ख़रीद रहा था, चेक कर रहा था। तो जैसे कि ये लोग अपनी वीडियो में बताते हैं कि इनके जो एसी होते हैं ये सिर्फ 2-3 साल चले हुए होते हैं, बट ये बिल्कुल झूठ है। जब मैं वहाँ पे गया तो लिटरली वहाँ पे एक भी एसी ऐसा नहीं था जो 2-3 साल चला हुआ। सारे के सारे एसी कोई 8-10 साल पुराने थे। और इस बात का पता मेरे को तब चला जब मैंने ये एसी के स्टिकर्स देखे। ये जो स्टार वाले स्टिकर होते हैं एसी पे, इन पे सारी डिटेल होती है कि ये किस ईयर में मैन्युफैक्चर है एंड ऑल, सारी डिटेल इस स्टिकर पे होती हैं। बट इन्होंने क्या कर रहा था, ज़्यादातर एसी के ना जो ये स्टिकर थे जहाँ पे उसका मैन्युफैक्चरिंग ईयर लिखा होता है ना कि कौन से साल में बना हुआ है, सिर्फ वो ईयर इन्होंने ना ऐसे स्क्रैच कर रखा था ताकि पढ़ ना पाए कोई उससे। बट कहीं एसी में नज़र आ रहा था वो ईयर, कहीं एसी में नहीं आ रहा। तो ज़्यादातर एसीओ में वो 2012-13 यही सब ईयर थे, ऐसे इसी के आसपास थे। अब ये बात देख के मेरे दिमाग में है कि यार नहीं, यहाँ से नहीं लेना चाहिए, ये लोग पहले ही इसमें झूठ बोल रहे हैं। बट फिर भी पता नहीं अंदर से क्या कीड़ा वो चल रहा था कि नहीं नहीं, लो एसी लो एक बार टेस्ट तो करो कि कैसा होता है सेकेंड हैंड एसी। तो ऐसी में ढूंढ ढूंढ के एक मुश्किल से एसी निकाला जिस पे ये ईयर 2016 मॉडल का निकला। अभी वहाँ पे जितने भी एसी रखे थे ये उनमें अकेला ऐसा मॉडल था जो 2016 का मॉडल था, वरना सारे मॉडल जितने भी रखे थे वहाँ पे सारे पुराने ही थे, 2012, 13, 14 ऐसे ही थे ज़्यादातर। तो डिसाइड तो हो गया था कि लेना मेरे को यही है, वर्लपूल का 1.5 टन का। अब ये इंडोर यूनिट तो मैंने सिलेक्ट कर लिया था, वर्लपूल का 1.5 टन 3 स्टार का इंडोर। अब बारी आती है आउटडोर यूनिट सिलेक्ट करने की। अब जब आउटडोर लेने की बारी आई तो उन लोगों ने मेरे से साफ बोल दिया कि आउटडोर जो है वो आप किसी भी कंपनी का ले सकते हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपने इंडोर वर्लपूल का लिया है तो आउटडोर भी आपको वर्लपूल का ही लेना है। बट फिर भी मैंने इनसे बोला नहीं नहीं, मेरे को वर्लपूल का ही आप देना। तो मैंने वहाँ से ना वहाँ से इनके आउटडोर यूनिट जो थे उनमें एक नीचे कोने में पड़ा हुआ था वर्लपूल का, मिल गया था मेरे को आउटडोर, तो मैंने इनसे वहीं निकलवाया था आउटडोर भी वर्लपूल का ही। हाँ, एक बात मैं आपको और बता देता हूँ, जो इनके इंडोर होते हैं ना वो तो फिर भी काफ़ी थोड़ी सी साफ़ सी कंडीशन में रहते हैं, बट आउटडोर की हालत बहुत ज़्यादा गंदी होती है। बट आपको भी पता ही होगा कि सेकेंड हैंड एसी में आउटडोर होता है वो सबसे ज़्यादा, मतलब बाहर लगा होता है, धूप बारिश आंधी उनमें ही लगा रहता है वो, तो उसके गंदे होने के चांस भी ज़्यादा हैं। बट ठीक है, फिर भी मैंने एक थोड़ा सा ढूंढ के थोड़ा सा जो वर्लपूल का ही एक साफ सा निकलवा लिया इनसे आउटडोर। अब दोनों मेरे इंडोर और आउटडोर यूनिट वर्लपूल के रेडी थे ले जाने के लिए। पेमेंट मैंने इनको कर दी 13,000, जैसे कि इन्होंने बताया था कि 1.5 टन का एसी 13,000 में मिल रहा है स्प्लिट में। तो 13,000 पेमेंट कर दी और स्टेबलाइज़र में भी मैंने इन्हीं से ही मंगवा लिया था 2,000 रुपये का एक, क्योंकि नॉन इन्वर्टर एसी है ये, तो ये कह रहे थे कि स्टेबलाइज़र लगाना ज़रूरी होता है, तो मैंने इन्हीं से ही मंगवा लिया स्टेबलाइज़र भी 2,000 रुपये का। तो अब ये मेरे को वर्लपूल का 1.5 टन 3 स्टार स्प्लिट एसी प्लस इसका स्टेबलाइज़र दोनों मिला के मेरे को 15,000 रुपये के पड़ गए थे हेवेंस एयर से। और एसी में मेरे को गारंटी मिली थी कि 1 साल तक कंप्रेसर की गारंटी होगी। मतलब 1 साल क्या बोलते हैं, इनका 1 साल होता है एक सीज़न का। इनका सीज़न बोले तो मतलब आप इस साल में एसी कभी भी लो इनसे, लेकिन 31 दिसंबर को इनकी गारंटी ख़त्म हो जाती है। वैसे एसी तो सबके अब मोस्टली अक्टूबर नवंबर में बंद हो जाते हैं, अक्टूबर में ही हो जाते हैं, नवंबर भी नहीं। तो दिसंबर में तो चलाने का कोई मतलब ही नहीं बनता, तो फिर भी ये लोग दिसंबर तक की 31 दिसंबर को इनकी गारंटी ख़त्म हो जाती है, चाहे आप इनसे एसी साल में कभी भी लो। अब ये 15,000 रुपये का एसी और स्टेबलाइज़र मैं घर पे ले आया और इन्होंने एक नंबर दे दिया था लड़के का, इन्हीं का ही, जो लगाने के लिए आने वाला था एसी। तो वो लड़का शाम को आता है, वो एसी लगा के जाता है। तो इसका जो लगाने का जो मेरा ख़र्चा बन गया था वो ऑलमोस्ट 6,000 रुपये ही बन गया था।
अब उस 6,000 में उस लड़के ने गैस डाली, उसका स्टैंड ख़रीद के लाया, कॉपर पाइप और इंसुलेशन सारी चीज़ें, मतलब जो इसका वाटर ड्रेन पाइप है सारी चीज़ें लगाई, तो 6,000 रुपये का पड़ गया था इंस्टॉलेशन मेरे को इसका, जो कि मेरे को तो फिर भी थोड़ा सा कॉस्टली लग रहा था क्योंकि 6,000 बहुत ज़्यादा पड़ रहा था मेरे को। पर उस टाइम पे पता नहीं था कि क्या होता है, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम में एसी एक्सपीरियंस था मेरा, तो आइडिया नहीं था। बट ठीक है, अब 15,000 प्लस 6,000 ये एसी मेरे को पड़ चुका है 21,000 रुपये का। बट ठीक है, उसने गैस वगैरह सब कुछ डाल के इंस्टॉल कर दिया और कूलिंग भी अच्छी दे रहा था उस टाइम पे। हाँ, बट मेरे को इसकी एक चीज़ बेकार लग रही थी उस टाइम पे भी, कि इसका जो आउटडोर यूनिट है ना वो आवाज़ बहुत करता है। बट फिर भी मैंने अपने आस पड़ोस के भी नॉन इन्वर्टर एसी देखे हुए थे कि वो भी आवाज़ करते थे, बट ये कुछ ज़्यादा ही आवाज़ करता है, ऐसा लगता है जैसे किसी ने वो मोटर चला दी हो। जैसे वो पानी भरने की जो मोटर होता है टंकी में वो चला दी हो। बट ठीक है, अब मेरे को लग रहा था कि यार सेकेंड हैंड एसी है, उससे क्या ही एक्सपेक्ट करेंगे हम लोग, क्योंकि एसी में मेन चीज़ होती है कूलिंग की। आवाज़ तो बाहर होती रहेगी, होती रहे, उससे कोई मतलब नहीं है, कमरे में कूलिंग होनी चाहिए, और कर भी रहा था। अब एसी लग चुका था, हमने यूज़ भी करना स्टार्ट कर दिया था। रात को ही यूज़ करता था मैं, मतलब रात को 11 बजे ऑन करते थे इसे एसी को, और सुबह 6 बजे बंद करते थे, बस सोने के लिए, क्योंकि नॉन इन्वर्टर एसी है, बिजली भी बहुत ज़्यादा खींचते हैं, ये सबको पता है, इसलिए बस रात को यूज़ करते हैं हम लोग इसे। अब इसे यूज़ करते ये मुश्किल से 10-15 दिन हुए ही होंगे कि इसमें प्रॉब्लम आती है कि इसके ना इंडोर यूनिट से जो ब्लोअर होता है उससे एक अजीब सी आवाज़ आने लग जाती है। मैं आपको सुना भी देता हूँ क्योंकि मैंने उस टाइम पे आवाज़ रिकॉर्ड कर ली थी, तो ये देखो आप सुन लो एक बार इसको कैसी आवाज़ आ रही थी। अब मैंने उनको फ़ोन करा कि ऐसे ऐसे इसी से आवाज़ आ रही है, बट प्रॉब्लम ये थी कि उससे ना 2 दिन पहले ही, जब मैंने इनको फ़ोन करा था 2 दिन पहले ही ईद थी, तो उन्होंने बोला कि ईद की वजह से इनके सारे कारीगर जो हैं वो गांव गए हुए हैं, अभी कोई है नहीं। तो मतलब जब कारीगर वापस आ जाएंगे ना अगले हफ्ते तभी आ पाएंगे। तो यार मैंने बोला ये तो मुश्किल हो जाएगा यार, गर्मी का टाइम है। तो कह रहे इसमें तो कुछ नहीं कर सकते, जब भी आएंगे जब कारीगर आ जाएंगे। तो मैंने सोचा चल कोई नहीं, बाहर से बुला के इसको रिपेयर करवा लेता हूँ। हाँ, मैं इतनी सारी चीज़ें बताते बताते आपको मेन चीज़ तो बतानी भूल ही गया, इनकी जो वारंटी कैसी होती है। जैसे ये बोलते हैं कि 1 साल तक की वारंटी है, 1 साल में कुछ भी होगा हम रिपेयर करके देंगे, बट वो फ्री नहीं होती। इनका वारंटी ऐसे होती है कि जब आप इनको पहली बार बुलाओगे ना, मान लो आपने एसी लगवाया और एसी में कुछ दिक्कत होती है और आपने इनको बुलाया ना, तो ये आपसे पहली बार सर्विस चार्ज लेंगे 700 रुपये, चाहे कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम हो चाहे छोटी प्रॉब्लम हो। एसी में पार्ट कोई भी लगेगा ये वो फ्री का लगाएंगे, ये उसके पैसे नहीं लेंगे, लेकिन जो सर्विस चार्ज होगा वो 700 रुपये लेंगे पहली बार में। अगर उसके बाद भी दोबारा कभी भी कोई दिक्कत आती है तो आपको उसके बाद 200 रुपये देने होंगे। अगर फर्स्ट टाइम का सर्विस चार्ज आपको 700 रुपये देना होगा, चाहे प्रॉब्लम कितनी भी बड़ी हो या छोटी हो। और सेकंड टाइम या थर्ड टाइम उसके बाद आप चाहे आप कितनी भी बार बुलाओ, आपको हर बार 200 रुपये देने होंगे सर्विस चार्ज के। बाकी पार्ट का ही आपसे 1 साल तक कोई पैसा नहीं लेंगे, जो कि मेरे को फिर भी लग रहा था बहुत ज़्यादा यार, ये 700 रुपये फर्स्ट टाइम के लिए। अच्छा ही है वैसे, उस टाइम पे ईद थी और इनके कारीगर गए हुए थे, मैंने बाहर से लड़का बुला के ये करवा भी लिया था सस्ते में। क्योंकि ये प्रॉब्लम जो थी ना, ये इसके कुछ ब्लोअर बुश की प्रॉब्लम थी, बुश असेंबली की, वो बाहर से लड़का बुला के मैंने 350 रुपये में सही करवा लिया था। बट कोई नहीं, चलो चलता है, अच्छा ही था, 700 रुपये नहीं देने पड़े, 350 में काम हो गया था। अब 2023 में ये एसी बिल्कुल ठीक चला था, क्योंकि मतलब नई नई गैस डली थी, सब कुछ सही चल रहा था, और मतलब चला के हमने अक्टूबर में बंद कर दिया था। सर्विस करा के हमने पैक करा के रखा था ये एसी को, कि अगली गर्मियों में, मतलब इस साल की गर्मी में हम लोग वापस ऑन करेंगे और डायरेक्ट सर्विस कराने की भी ज़रूरत नहीं होगी, डायरेक्ट चला देंगे। और फिर आता है अप्रैल 2024। इस साल हमने ये एसी अप्रैल में चालू कर दिया था, 22 तारीख को आई गेस, हाँ 22 अप्रैल को ही चालू कर दिया था। अब चालू करने के बाद ना मेरे को ऐसा लगा कि जैसे इसकी जो मतलब कूलिंग है ना वो कम सी हो गई है, दे तो रहा था कूलिंग लेकिन कम सी लग रही थी मेरे को। बट फिर भी मैंने कुछ ध्यान नहीं दिया इतना। बट फिर जब मतलब मेरे भाई ने भी देखा, जब उसने साफ बोल दिया कि इसकी कूलिंग पिछले साल से कम लग रही है, मेरे को भी लग रही थी और उसको भी कम लगी, उसने तो बोल ही दिया डायरेक्ट हाँ कम हो गई है।
बट फिर भी ऐसा नहीं था कि मतलब अगर इसके सामने आप सोओगे ना तो आपको कंबल लेने की फिर भी ज़रूरत पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि इतनी कम हो गई है कि दे ही नहीं रहा। बट हाँ, पिछले साल के मुकाबले वो कम ठंडी हवा दे रहा था, इतना पता लग रहा था कि हाँ कम है अब, क्योंकि पिछले साल शायद नई गैस डली थी। मेरे दिमाग में आ रहा था कि हो सकता है अभी अप्रैल का महीना, अभी इतनी ज़्यादा गर्मी हुई नहीं है, हो सकता है अभी जब मई में जब अच्छे से गर्मी पड़ेगी ना, मई जून में, तब जाके अच्छे से चले। बट अभी मई भी आ चुका है, मेरे को तो स्टिल सेम ही लग रही है। बट ठीक है, इतना कूलिंग कर रहा है कि रात को कंबल ओढ़ने की ज़रूरत पड़ती है, और क्या चाहिए। बट पता दिक्कत क्या है, ये होता है नॉन इन्वर्टर एसी। इसमें होता है कि इसका कंप्रेसर ना लगातार चलता रहता है, और जितना ज़्यादा चलता है उतनी ज़्यादा बिजली खर्च होता है। और इसका कंप्रेसर जो है ना, जैसे मान लो मैंने टेम्परेचर सेट किया 24 पे, तो जैसे ही इसका टेम्परेचर ये 24 पे ले आएगा ना कमरे का टेम्परेचर, तो इसका कंप्रेसर अपने आप बंद हो जाना चाहिए। और पिछले साल ऐसे ही हो रहा था कि मतलब मैं इसे 11 बजे ऑन करता था ना, तो ये 1:30 बजे तक कमरे को 24 डिग्री पे ले आता था और बंद हो जाता था। बट जैसे कि मैंने आपको बताया, इसकी कूलिंग मेरे को कम लग रही थी, तो इसका ही टेस्ट करने के लिए हमने रात को 11 बजे चलाया। अब इसे 24 पे लाते लाते ना कमरे को कम से कम 2 ढाई बज जाते हैं। तो पिछले साल 11 से 1 बजे तक के बीच में 24 पे आ जाता था, और इस साल हो गया वो टाइम 2 बजे, मतलब 1 डेढ़ घंटा बढ़ गया। बट अभी ना मैंने डिसाइड कर लिया है कि इसमें ना और पैसा लगाना नहीं है, क्योंकि जब तक चल रहा है चलने दो, क्योंकि कूलिंग भी ठीक ठाक हो ही रही है थोड़ी बहुत, तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कम है लेकिन है कूलिंग, तो इसमें और पैसा लगाने की ज़रूरत नहीं है। जब तक चल रहा है चल लो, और जब भी इसकी कूलिंग पूरी तरह से ख़त्म भी हो जाएगी तो बेच देंगे इसको, क्योंकि आपको पता ही होगा ख़राब एसी भी 6,000 में आराम से बिक जाते हैं। तो जब तक चल रहा है इसको चला लेते हैं। बाकी मैं तो आपसे यही सजेस्ट करूँगा कि गलती से भी मत ही लेना है इसको, सेकेंड हैंड एसी को, क्योंकि इसमें आपको बार बार पैसा लगाने की ज़रूरत पड़ती रहेगी। उससे बढ़िया है आप आराम से, ये 30-35 हज़ार के आसपास का आता है 1.5 टन का 3 स्टार एसी, नया ही ले लेना। बाकी अगर एसी से रिलेटेड आपको कोई भी जानकारी और चाहिए हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर कर दूँगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।